दिल्ली पुलिस ने रिसेंटली एक ऐसे स्कैम को बस्ट किया है जिसमें स्कैमर्स फेक एपीके फाइल्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। ये एपीके फाइल्स असली एप्स जैसी दिखती हैं, लेकिन जब आप इन्हें अपने फोन में इंस्टॉल करते हो तब ये आपका पर्सनल डेटा और बैंकिंग इंफॉर्मेशन को स्टील कर लेते हैं। कैसे? बहुत सिंपल तरीके से। ये फाइल्स मालवेयर या स्पाईवेयर को आपके फोन में इंस्टॉल करता है और फिर ये आपके कॉन्टैक्ट्स, मैसेजेस, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को रिमोटली हैकर्स को भेज देता है। दोस्तों, ये स्कैम काफी सोफिस्टिकेटेड हो गया है। स्कैमर्स ऐसे एप्स को सोशल मीडिया और फेक वेबसाइट्स के थ्रू प्रमोट करते हैं, जिसे देखकर आपको लगता है कि ये बिल्कुल ट्रस्टेड एप्स हैं। और जब आप इन्हें डाउनलोड करते हैं तब आपका फोन पूरा हाईजैक हो जाता है। इसलिए अगर आप भी ऐसे एप्स को यूज करते हैं या अपने फोन में एपीके फाइल्स को डाउनलोड करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है। Hey everyone, this is me मान्या गुप्ता and you are watching Clickbait, a cyber security show only on IT Voice। चलिए इस हफ्ते की मेजर साइबर सिक्योरिटी न्यूज की बात कर लेते हैं। Asus confirms critical flaw in AI cloud, data leak risk। दोस्तों, सबसे पहले एक मेजर सिक्योरिटी फ्लॉ के बारे में बात करते हैं। Asus ने अपनी AI क्लाउड सिस्टम में एक सीरियस वल्नरेबिलिटी को कंफर्म किया है जो हैकर्स को आपके पर्सनल और सेंसिटिव डेटा तक इजीली पहुंचाने का रास्ता दिखाती है। AI क्लाउड एक पॉपुलर क्लाउड स्टोरेज सर्विस है जो यूजर्स को अपने फाइल्स को सेफली स्टोर करने का ऑप्शन देता है। लेकिन अब ये फ्लॉ हैकर्स को अपने टारगेट्स के सिस्टम तक रिमोट एक्सेस देने का मौका दे रहा है, जिसमें उनके पर्सनल फाइल्स, फोटोज, कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स भी शामिल हो सकते हैं। ये फ्लॉ बेसिकली AI क्लाउड के वेब बेस्ड मैनेजमेंट इंटरफेस में था और अगर ये एक्सप्लॉइट होता है तो अटैकर्स आपके क्लाउड स्टोरेज का पूरा डेटा कंट्रोल कर सकते हैं। Asus ने ये इशू एक्नॉलेज करते हुए इसके लिए पैच रिलीज किया है। GitHub एंटरप्राइज सर्वर वल्नरेबिलिटीज, डेटा ब्रीचेस एट रिस्क। चलिए अब बात कर लेते हैं एक और बहुत सीरियस वल्नरेबिलिटी के बारे में जो GitHub एंटरप्राइज सर्वर में मिली है। ये वल्नरेबिलिटी वो क्रिटिकल फ्लॉज हैं जो डेवलपर्स और बिजनेस को टारगेट कर रहे हैं। GitHub, जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसका एंटरप्राइज वर्जन में कुछ वल्नरेबिलिटीज डिस्कवर हुई, जिससे साइबर क्रिमिनल्स को आपके सेंसिटिव बिजनेस डेटा तक पहुंचने का एक चांस मिल जाता है। ये फ्लॉज उनके प्राइवेट रिपोजिटरीज और कोडिंग सीक्रेट्स को लीक कर सकती हैं, जो कि ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बहुत रिस्की हो सकता है। अगर अटैकर्स को प्रॉपर एक्सप्लॉइट करने का चांस मिलता है तो वो एंटायर सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं। GitHub ने इस फ्लॉ के लिए फिक्सेस रिलीज कर दिए हैं, लेकिन अगर आपने अब तक अपने सिस्टम को अपडेट नहीं किया है, अपनी सिक्योरिटी को इमीडिएटली अपग्रेड कीजिए विद सिस्टम अपडेट। जितना जल्दी आप अपडेट करेंगे उतना सेफ आपका डेटा रहेगा। Firefox faces high severity vulnerability, attackers could exploit everything। एक और इम्पोर्टेंट अपडेट है Firefox ब्राउजर के जरिए। Firefox में एक सिवियर वल्नरेबिलिटी मिली है जो अटैकर्स को रिमोट कोड एग्जीक्यूशन का एक्सेस देता है। इसका मतलब ये है कि हैकर्स आपके ब्राउजर को हाईजैक करते हैं और आपके सिस्टम में मलिशियस कोड डाल देते हैं। ये फ्लॉ स्पेसिफिकली यूजर्स को सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जैसे कि लॉगिन क्रेडेंशियल्स, बैंक डिटेल्स, पर्सनल डेटा, इनको टारगेट करता है। Mozilla ने इस वल्नरेबिलिटी के लिए एक पैच रिलीज किया है, लेकिन अगर आपने अपने ब्राउजर को अपडेट नहीं किया है तो डू इट नाउ बिकॉज ब्राउजर अपडेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। न्यू पेमेंट कार्ड स्कैम इन्वॉल्व्स मालवेयर अटैक, बीवेयर ऑफ द फेक पेमेंट एप्स। चलिए अब बात करते हैं एक नए स्कैम के बारे में जो पेमेंट कार्ड्स और डिजिटल ट्रांजैक्शंस को टारगेट करता है। आजकल के हैकर्स एक नए तरीके से आपके पेमेंट कार्ड्स के डिटेल को चुराते हैं और ये एक बहुत डेंजरस स्कैम है। ये स्कैमस्टर्स फेक पेमेंट्स ऐप बनाते हैं जो लेजिटिमेट लुकिंग होते हैं। अब जब आप इन ऐप्स में अपने कार्ड की डिटेल्स डालते हैं तो ये ऐप्स आपके डिवाइस में मालवेयर इंस्टॉल करता है। इस मालवेयर के थ्रू अटैकर्स आपके बैंक अकाउंट, कार्ड डिटेल्स को चुरा लेते हैं, जो कि काफी रिस्की हो सकता है। ये स्कैम्स ऑनलाइन शॉपिंग, पेमेंट, सब्सक्रिप्शंस के दौरान होता है, इसलिए हमेशा ट्रस्टेड सोर्स से ही ऐप्स को डाउनलोड करें, अपने पेमेंट्स ऐप की लेजिटिमेसी को वेरीफाई करें। Then we have CapCut copycats proll, beware of fake video editing apps। एक और दिक्कत का टॉपिक है फेक वीडियो एडिटिंग एप्स। CapCut जैसे पॉपुलर वीडियो एडिटिंग एप्स के कॉपीकैट्स आजकल बहुत एक्टिव हैं। ये कॉपीकैट एप्स यूजर्स को अपने सिस्टम्स पर मालवेयर या वायरस डाउनलोड करने के लिए फोर्स कर देते हैं। ये एप्स असली CapCut से मिलते जुलते दिखते हैं, लेकिन इनमें हिडन रिस्क होते हैं। जब आप इन एप्स को अपने फोन में इंस्टॉल करते हैं या अपने लैपटॉप में तो ये आपके फोन का, लैपटॉप का डेटा चुरा लेता है और मलिशियस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देता है। लास्ट वी हैव अ न्यूज़ अबाउट गवर्नमेंट व्हिच वार्न्स अबाउट ऑनलाइन बुकिंग स्कैम्स टारगेटिंग पिलग्रिम्स। एक बहुत सीरियस स्कैम जो स्पेसिफिकली पिलग्रिमेज ट्रिप्स को टारगेट करता है। गवर्नमेंट्स ने रिसेंटली वार्निंग दी है एक केदारनाथ, चारधाम जैसे रिलीजियस प्लेसेस के लिए फेक ऑनलाइन बुकिंग स्कैम्स काफी बढ़ते जा रहे हैं। ये स्कैमर्स फेक वेबसाइट्स और बुकिंग पोर्टल्स बना रहे हैं जो पिलग्रिम से एडवांस पेमेंट ले लेते हैं, लेकिन बाद में ये लोग तुरंत गायब हो जाते हैं। पिलग्रिम्स को ना तो उनका टिकट मिल पाता है और ना ही कोई सर्विस मिल पाती है। इसलिए अगर आप रिलीजियस प्लेसेस पर जा रहे हैं तो हमेशा ऑफिशियल और वेरीफाइड ट्रैवल एजेंसीज के थ्रू ही अपने बुकिंग्स कराएं। तो ये थे आज के साइबर स्कैम्स के बारे में न्यूज, जिसमें स्कैमर्स अपनी स्मार्टनेस से आपके फोन में एक सिंपल ऐप के थ्रू अटैक कर रहे हैं। तो दोस्तों, हमेशा अपने डिवाइसेस को अपडेट रखें, सेफ ऐप्स को ही यूज करें क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अगर आपको लगता है कि आपका फोन इन्फेक्टेड हो गया है तो तुरंत अपने डिवाइस को स्कैन करें और अपने इंपॉर्टेंट अकाउंट्स को सिक्योर करें। This was all about today's episode. I'll again meet you tomorrow in the next episode. Till then, stay safe, stay smart and stay secure.